गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट होता है, यानी कि जो जीके वाला पेपर होता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेपर फर्स्ट होता है, यानी कि जो जीके वाला पेपर होता है, उसके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का जो पेपर फर्स्ट है वो आता है एग्ज़ाम में। उस 100 मार्क्स में से 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से, जिसमें कि राजस्थान का ज्योग्राफी होता है, राजस्थान की हिस्ट्री होती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जहाँ भी आप अपने नोट से लिखना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको उसका सिलेबस लिखना चाहिए। आपको अच्छे से सिलेबस को डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, वो सब चीज़ें देख के और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसका सेकेंड ग्रेड का जो जीके का पेपर का सिलेबस क्या है हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्थिति एवं सीमाएँ, यानी राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंट। यहाँ पे हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सब राजस्थान के बारे में होंगी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्थिति एवं सीमाएं। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कितना विस्तार है, यानी कि एक्सांशी और जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर सीमाओं की बात की जाए तो राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती, केवल स्थलीय सीमा जो है वो राजस्थान की लगती है। तो स्थलीय सीमा में भी अंतर्राज्यीय सीमा होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो हम दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। राहत सुविधाएं, सेकंड टॉपिक है अपना राहत सुविधाएं, यानी कि रिलीफ फीचर्स। इसमें आता है उच्चावच परिस्थितियाँ। हमारा यानी राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक प्रदेश की अगर बात की जाए तो मरुस्थलीय प्रदेश आता है, इसमें अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है, पूर्वी मैदान आते हैं, और दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती पठार है, यानी राजस्थान के जो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएँ हैं, राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में देखेंगे, और जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो वो है जल निकासी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर हम बात करेंगे अपवा तंत्र की, नदियों की, सहायक नदियों की, झीलों की। जैसे कि राजस्थान में मीठी झीलें हैं, खारी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं, कई सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई बांध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वनस्पति, यानी कि वेजिटेशन। इसके अंदर हम देखने वाले हैं वन नीति। सरकार समय समय पे कई वन नीतियाँ लेके आई है, तो उन सब चीज़ों में क्या है, वनों का वर्गीकरण, वन गणना, वृक्षारोपण संबंधित कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं सरकार को वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे जैसे कि राजस्थान में कई प्रमुख फसलें हैं, तो कौन कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, कृषि के प्रकार भी होते हैं, कृषि विपणन, यानी कृषि का जो बाजार में कैसे उसका मूल्य बढ़ाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं कृषि या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो वो है पशुधन, यानी कि लाइव स्टॉक। राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल के, कई प्रकार की नस्लों के जो पशु हैं वो पाए जाते हैं राजस्थान में। तो कौन कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पशु गणना भी होती है समय समय पे, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें रोजगार के साधन भी मिलते हैं, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी पशुधन का काफ़ी सहयोग होता है। तो वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो देखो यहाँ पे हम जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, उनको थोड़ा मोटा मोटी समझ रहे हैं कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हम डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी विकास,
यानी डेयरी डेवलपमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी दुग्ध उत्पादक केंद्र हैं, डेयरी उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में, यहाँ से भी हमें रोजगार सृजन होता है। तो कैसे रोजगार सृजन होता है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वितरण, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या कौन से ज़िले में कम है, कौन से ज़िले में जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं इसके लिए, तो वो सब चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वृद्धि या विकास की, यानी कि ग्रोथ रेट, तो कैसे राजस्थान का आर्थिक विकास किया जा सकता है। और आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए कई कारक होते हैं, तो कौन कौन से जो कारक हैं वो हैं, कई सरकार द्वारा कई रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का मानव विकास सूचकांक है, ये सब चीज़ें जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है साक्षरता लिटरेसी। अगर साक्षरता की बात की जाए तो राजस्थान वैसे भी पिछड़ा हुआ राज्य है साक्षरता के मामले में, खासकर महिला साक्षरता में तो और भी पिछड़ा हुआ है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जिलेवार साक्षरता की स्थिति क्या है, महिला साक्षरता क्या है, पुरुष साक्षरता क्या है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात में भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, तो कैसे लिंगानुपात को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको स्थिति को सुधारा जा सकता है, इसकी भी जिलेवार लिंगानुपात की क्या स्थिति है वो हम देखने वाले हैं। इसको लिंगानुपात की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो सब चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है धार्मिक संरचना, यानी कि रिलीजियस कॉम्पोजिशन। अगर हम बात करें राजस्थान की या फिर भारत की, तो हमारा राजस्थान भी और भारत भी दोनों में अलग अलग धर्म के लोग हैं वो निवास करते हैं। तो कई प्रकार के धर्म, अलग अलग धर्म की जानकारी मिलती है यहाँ से अपन को। तो अलग अलग धर्म के लोगों के बारे में, उनकी क्या क्या, जैसे अलग अलग जनजाति के लोग हैं तो उन सब की क्या विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज। हाँ, इंडस्ट्रीज में राजस्थान अभी काफ़ी डेवलप कर रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी, और सरकार द्वारा कई औद्योगिक नीतियाँ भी लाई गई हैं। तो कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ कब आई थी, उन नीतियों में क्या है, कैसे उद्योगों को विकसित किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। और उद्योगों का वर्गीकरण वगैरह कई चीज़ें आती हैं इसमें, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजना, यानी कि प्लानिंग। तो ये जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं आती थी राजस्थान में, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती थी जो कि अब बंद हो गई हैं। तो अभी पंचवर्षीय योजनाएं तो नहीं है, लेकिन इसकी जगह सरकार समय समय पे कई योजनाएं लेके आती है, जैसे गरीबों के उत्थान के लिए, रोजगार सृजन के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेके आती है, जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखें कि बजटीय रुझान, वैसे जो बजटीय रुझान और योजना वाला टॉपिक है ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट होता है। इंडस्ट्रीज भी कुछ इकोनॉमी में आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कन्फर्म है कि इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये सब चीज़ें, और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको आप एक बार पढ़ के आपको समझ में नहीं आएंगे, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाले, समझ में फिर भी आ जाएंगे लेकिन इनके जो डेटाज होते हैं वो आपको एक बार में याद नहीं होने वाले। तो इसलिए इनको हम बार बार पढ़ेंगे, इन सब टॉपिक्स को यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, देन इकोनॉमी पढ़ेंगे तब भी हम इनको पढ़ेंगे। तो कई बार हम पढ़ लेंगे इनको, तो ताकि आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बजटीय रुझान में हम देखेंगे जैसे सरकार ने बजट में क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या सरकारी योजनाएं लेके आए हैं, वो सब चीज़ें हम बजटीय रुझान में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख पर्यटन केंद्र, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख पर्यटन केंद्र यानी कि टूरिस्ट सेंटर। तो यहाँ इसमें हम देखने वाले हैं कि पर्यटन का क्या महत्व है राजस्थान में। कुल मिला के यहाँ पे हम सारी चीज़ें राजस्थान की पढ़ रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान ज्योग्राफी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्थान में पर्यटन का क्या महत्व है, पर्यटन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, पर्यटन के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
कई पर्यटन नीतियाँ भी लाई गई हैं सरकार के द्वारा, और राजस्थान के कई प्रमुख पर्यटक स्थल भी हैं। तो कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने देखा है, इतना ही है हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो। तो मोटा मोटी देख लो ये वाले टॉपिक हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इतने स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं सीमाएं, तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार क्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लिया कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट होता है जीके वाला पेपर, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है क्लासेस की। हमारी जो आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी वो है जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारी उस टॉपिक की पूरी एक रिवीजन क्लास होने वाली है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी के एग्जाम में, यानी टीचर्स के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे जो क्वेश्चन हैं वहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच जाता है जो कि राजस्थान के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनकी आपको सीट मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, लेकिन इतना आपको ईमानदारी से करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमारी आगे की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है क्लासेस की वो डिस्कस कर ली। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन हमारा जो पहला टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।